हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रावर्सल के बारे में, ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को किसी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लाइन एल है, ओके, और ये एक लाइन एम है और ये दूसरी लाइन एन है। ये जो एल लाइंस है, ये दो लाइंस एम और एन को दो पॉइंट्स पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है, ओके। अब ये जो और इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ओके। अब इस ट्रांसवर्सल के नतीजे में हमारे पास कुछ एंगल्स आते हैं, ओके। हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं, ओके। जो एंगल 1 और एंगल 2 है, इसी तरह एंगल 8 और एंगल 7 जो है, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं। इसी तरह एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6 को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, मतलब जो इनर होते हैं, अंदर होते हैं, ओके। अब जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास कुछ पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। कुछ हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कुछ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ इंटीरियर एंगल्स और भी होते हैं जो कि सेम साइड पे होते हैं, ओके। अब ये हमारे पास जो एल ट्रांसवर्सल है, जो एम और एन को दो पॉइंट्स पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करता है, ओके। तो जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे? एंगल 5, एंगल एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। इन सब के पेयर्स को हम कहते हैं, ये जो एंगल्स हैं इनको हम कहते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ओके। अब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो कौन से होंगे? एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह ही एंगल 1 और एंगल 7, राइट, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो कौन से होंगे? एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके। अब जो इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं उनको हम कंजेक्टिव इंटीरियर एंगल्स या फिर हम अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, ओके। अब जब लाइन एम और एन अगर पैरेलल हो तो तब हमारे पास कौन से एंगल्स बनते हैं, या एंगल्स का वो क्या रिलेशन होता है? अब आप क्या करो, एक रूलर और एक पेंसिल लो और उससे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो, ओके, इस लाइन के पैरेलल, ओके। तो आप जब इन एंगल्स को मेजर करोगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स को, तो आप देखोगे कि जो एंगल 1 है ये एंगल 5 के इक्वल है। इसी तरह ही जो एंगल 2 है ये एंगल 6 के इक्वल है, ओके। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। मतलब ये सारे एंगल्स की लेंथ या जो सारे एंगल्स का जो एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा, ओके। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक एक्सियम बनता है। वो क्या कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का जो हर पेयर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, ओके। इस एक्सियम को हम कहते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम, ओके। अब हम क्या करेंगे? अब इस एक्सियम का कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ये होगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर जो है वो इक्वल हो, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइंस क्या होंगी वो क्या होंगी? ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी। तो ये है एक्सियम 6.3, ये एक्सियम 6.3 है और ये हमारे पास है कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम, ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हम कह रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन AD एंड मार्क पॉइंट्स B एंड C ऑन इट। मतलब ये हमने एक लाइन AD, लाइन सेगमेंट AD ड्रॉ किया और उस पे दो पॉइंट्स B और C दिए, ओके। अब इन BC पे हमने दो एंगल बनाए, एंगल ABQ और एंगल SCD, या फिर आप कह सकते हो BCS, ओके। अब हमने कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? ये जो QB और SC रेज है इनको थोड़ा AD के दूसरी साइड पे एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पास क्या बन गई? लाइन PQ और लाइन SR,
ओके अब इनकी लेंथ और इनका जो मेजरमेंट है या इनकी जो लेंथ्स हैं या जो पॉइंट्स हैं, अब आपने क्या करना है, इनको चेक करना है कि ये भी इक्वल हैं या नहीं। ओके जब आप इन लाइंस को चेक करोगे और इन एंगल्स को भी मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, लेंथ में भी इक्वल है और एंगल भी इनका सेम है। तो इससे आपको क्या प्रूफ मिला, इससे ये पता चला कि जो कन्वर्स ऑफ द एक्सियम 6.3 है वो क्या है, ट्रू है। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक्सियम 6.4 बनता है। ओके वो ये है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other। ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सियम बनता है कि भाई अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है इस तरह कि corresponding एंगल्स का जो हमारे पास पेयर आता है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई दो दो लाइंस हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके अब हम क्या करते हैं, ये जो फिगर गिवन है इसमें जो पी एस है ये जो ट्रांसवर्सल है ये लाइंस ए बी और सी डी को दो पॉइंट्स क्यू और आर पे इंटरसेक्ट करता है, राइट। अब आप देखो कि जो एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर एस ई क्यू आर सी, एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर सी, क्या ये इक्वल है? ओके इसी तरह आप देखो एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी, एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर डी ये भी इक्वल है या नहीं। तो आपको पता चलेगा जैसा कि आपको पता है कि एंगल पी क्यू ए इक्वल्स टू एंगल क्यू आर सी। ओके ये एंगल क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। ओके तो अब आपने आपसे पूछा जा रहा है क्या एंगल पी क्यू ए और बी क्यू आर भी इक्वल है, मींस दैट पी क्यू ए और बी क्यू आर ये भी इक्वल हैं। तो भाई ये क्या है, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। अल्टरनेट ये आपके पास कौन सा एंगल होगा, बेसिकली ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे, तो ये भी क्या है, इक्वल हैं। तो आप इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो एंगल बी क्यू सी है, जो ये वाला एंगल है बी क्यू आर, जो ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल है, क्यू आर सी के। ओके तो इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह ही जो एंगल ए क्यू आर है, एंगल ए क्यू आर ये किसके इक्वल होगा, क्यू आर डी के। ओके अब आपने इस तमाम एग्जाम्पल से एक थ्योरम बनाया। ओके वो क्या है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके इस वाले जो हमारे पास ये था ये क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप क्या करो, अब आप इस कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का जो कन्वर्स को यूज करते हुए, इस एक्सियम को यूज करते हुए ये बताओ कि ये शो करो कि जब दो पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस हो आपके पास, ठीक है, तो क्या उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आप क्या करोगे, आपने एक ट्रांसवर्सल पी एस जो है आपके पास है जो कि लाइन ए बी और सी डी को दो पॉइंट्स क्यू और आर पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसके इसके नतीजे में आपके पास एंगल्स क्या आएंगे, बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी। ठीक है ये आपके पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपने बताना है क्या ए बी सी बी डी के इक्वल है। अब आप क्या करोगे, अब देखो कि एंगल बी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू ए के भी इक्वल है। बी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू ए के भी, क्योंकि ये आपको गिवन है। तो आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एंगल पी क्यू ए और क्यू आर सी ये भी क्या है, ये भी इक्वल होंगे, लेकिन ये क्या है, बेसिकली ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो इसके नतीजे में आपको पता चला कि एंगल ये जो लाइन ए बी और सी डी क्या है, ये पैरेलल है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आता है, थ्योरम 6.2। वो क्या है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो दो लाइंस होंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है इसी तरह ही यू कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग टू थ्योरम्स रिलेटेड टू द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मींस दैट कि इसी तरह ही आप इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के लिए भी थ्योरम फाइंड कर सकते हो। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरम 6.4। वो क्या है कि अगर एक इफ अ ट्रांसवर्सल
intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. कंप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, और सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो. तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो आपके पास जो इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा. ओके, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 6.5 है. वो क्या कहता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री है. अगर वो सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब है कि वो दो लाइंस क्या है? पैरेलल हैं. ये आपके पास क्या है? कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम. ओके,